स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की शक्तियों को बढ़ाया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ का दायरा अब 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। लेकिन बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, भड़की हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस बड़े फैसले का विरोध किया है। सवाल यहाँ ये है कि दरअसल गृह मंत्रालय ने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए ये बड़ा फैसला लिया है, ये हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल है, तो फिर इस पर ये सियासी पार्टियां इतना सियासी बवाल क्यों कर रही हैं? दरअसल केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है वो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद अब भारत में इसको लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यानी कांग्रेस शासित राज्य है पंजाब, वहां भी लगातार गृह मंत्रालय के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पंजाब में अपनी चुनावी बिसात बिछा रही है आम आदमी पार्टी, वो भी सरकार के इस फैसले से बौखलाई हुई है। दरअसल टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा से लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा, इसके अलावा पंजाब में चुनावी बिसात बिछाने में लगी हुई आम आदमी पार्टी भी गृह मंत्रालय के इस फैसले से भड़की हुई है। जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके तहत 3 राज्यों में यानी असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक रहेगा। यह फैसला अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है। पहले ये दायरा 15 किलोमीटर था, लेकिन उसके बाद अब इसको लेकर कुछ पार्टियों की नींदें उड़ी हुई हैं। सरकार के इस फैसले से वो बौखलाई हुई हैं। जाहिर तौर पर इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि इन्हीं वोटर के चरके हिंदुस्तान में ये पार्टियां अपनी सियासत चमकाती हैं। टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में बैठे खुराफाती दिमाग अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स ब्यूरो जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर सत्ता चला रहे थे। अब उन्होंने इस लिस्ट में बीएसएफ को भी शामिल कर लिया है। संघवाद जाए भाड़ में, ये टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा की ओर से ट्वीट किया गया है। दरअसल टीएमसी की ये परेशानी बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि किस तरीके से बॉर्डर पर ममता बनर्जी वहां बांग्लादेश बॉर्डर के चरखे हिंदुस्तान में या यूं कहे पश्चिम बंगाल में इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ करा रही है, रोहिंग्या को बसा रही है और फिर इनका इस्तेमाल वहां वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी और टीएमसी की ये परेशानी जाहिर तौर पर समझ में आती है कि बॉर्डर पर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब उन तस्करों पर लगाम लगाई जाएगी जिन्हें लगातार वहां टीएमसी सरकार की ओर से बसाया जा रहा था वोट बैंक के लिए। अब उन तमाम ड्रग तस्कर हो या फिर घुसपैठियों हो, उन्हें पकड़ने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहीं ना कहीं कदम जो है वो आगे बढ़ाएगी, जिन्हें लगातार ममता बनर्जी घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी रहती है। तो फिलहाल बॉर्डर पर जिस तरीके की सुरक्षा अब कड़ी कर दी गई है, अगर 50 किलोमीटर तक का दायरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का बढ़ाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं बीएसएफ को भी मजबूती मिलेगी। और जो लगातार बॉर्डर के चरके यानी पाकिस्तान, चीन जिस तरीके की नापाक साजिशें हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है, जिस तरीके से लगातार पंजाब में ड्रोन मिल रहे हैं और ड्रोन से वहां ग्रेनेड गिराए जा रहे हैं, जिस तरीके से ड्रग तस्करी हो रही है, गाय की अवैध तस्करी बांग्लादेश से हो रही है, तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर लगाम आने वाले वक्त में लगेगी। और यही वजह है कि दरअसल टीएमसी समेत अब कांग्रेस शासित राज्य पंजाब की जो सरकार है वो भी सरकार के इस पूरे फैसले से भड़की हुई है। लेकिन बंगाल में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है
और लिखा है कि उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की झरझरा सीमा को मजबूत करने से नशीली पदार्थों और गाय की तस्करी और घुसपैठ के मुक्त बहने वाले अवैध व्यापार को खत्म कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि जिसे दरअसल वहां की सत्तारूढ़ पार्टी यानी टीएमसी और पुलिस के संरक्षण के कारण चलाया जा रहा था। तो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, बीएसएफ कानून में संशोधन किया गया है और ये अब 15 किलोमीटर का जो दायरा बीएसएफ के अंतर्गत आता था इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने दरअसल इसका विरोध किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह रंधावा ने इसे दरअसल एक तरफा फैसला बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल वो भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएं, जो कि संघवाद पर सीधा हमला है, पंजाब पुलिस को दबाने की, कुचलने की कोशिश है। तमाम बड़े आरोप उनके तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तत्काल रोल बैक किया जाए, ये साफ तौर पर कहा है। लेकिन वही दूसरी ओर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें नसीहत देते हुए यह कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति वो ना करें, बेहतर होगा। बीएसएफ की ताकत बढ़ने से पंजाब मजबूत होगा, ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान से लगातार हथियार और ड्रग्स की खेप पंजाब पहुंच रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। लेकिन अब बीएसएफ की शक्तियों को बढ़ाया गया है, दायरे को बढ़ाया गया है, जो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में पंजाब में और बॉर्डर पर बीएसएफ को भी मजबूत करेगा और इसके चलते पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिशें भी बेनकाब होगी, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सीमा सुरक्षा को लेकर ही चिंता जाहिर की थी। उनकी तरफ से ये दो टूक कहा गया था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी चेहरा बनाती है तो वो पंजाब की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होंगे। और पंजाब में इस वक्त जो हालात हैं वो उन्होंने बयां किए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पंजाब वो राज्य है जहां पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा है। लगातार ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की ओर से पंजाब में आ रहे हैं, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, ड्रग्स की तस्करी हो रही है। और जाहिर तौर पर ये जिस तरीके का बवाल इन राजनीतिक पार्टियों की ओर से काटा जा रहा है, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, देश की जनता का ये कहना है कि दरअसल ये जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं ये साफ तौर पर हिंदुस्तान विरोधी लोग हैं, क्योंकि वही लोग इस फैसले का विरोध कर सकते हैं जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, जो पाकिस्तान और चीन का गुणगान हिंदुस्तान में बैठकर करते हैं। जो कि पाकिस्तान जिस तरीके से पंजाब बॉर्डर पर अपनी साजिशें रच रहा है, जिस तरीके से सरहद पार से लगातार साजिश रची जा रही है। दरअसल आपको अगर पिछले 2 सालों का आंकड़ा हम बताएं तो आपको बता दें, पिछले 2 साल में पंजाब में 50 से ज्यादा जो ड्रोन हैं वो बीएसएफ ने पकड़े हैं, जिसमें 38 जो ग्रेनेड हैं वो गिराए गए हैं इन ड्रोन के जरिए। इसके अलावा 2538 किलोग्राम ड्रग्स जो है वो बीएसएफ ने पिछले 2 सालों में पंजाब से जब्त की है। तो बॉर्डर के जरिए भारत में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, ये अवैध धंधा, अवैध तस्करी इस तरीके से चलाई जा रही है और इसकी आड़ में आतंक को बढ़ाने की ये साजिश जो है वो बॉर्डर पार से रची जा रही है। लेकिन तमाम पार्टियों का ये समर्थन अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से ये हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा तमाम पार्टियां बनी हुई हैं, फिर चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि इनका जो विरोध है इस बड़े फैसले को लेकर यही बयां कर रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा है वो बीएसएफ के पास है और बीएसएफ की अब शक्तियां केंद्र सरकार ने बढ़ाई हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तस्करों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त रोहिंग्या और घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, उनके लिए फैसला लिया गया है। और हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्रीय गृह मंत्री और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने सीमा की सुरक्षा को लेकर ही चिंता जाहिर की थी और ये साफ तौर पर बताया था किस तरीके के हालात पंजाब बॉर्डर पर बने हुए हैं और यही हालात असम में भी देखने को मिले, चूंकि गाय तस्करी, ड्रग तस्करी वहां भी लगातार बढ़ रही है। और असम में आपको बता दें बीजेपी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला वहां भी लिया गया है। 15 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विपक्ष की जहां सरकार है जिस राज्य में उसके लिए ये फैसला लिया गया है, बल्कि असम में भी इस फैसले को लागू किया गया है। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस और टीएमसी की क्या विचारधारा है, किस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से पाकिस्तान और चीन की भाषा वो हिंदुस्तान में बोलते हैं, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम वो हिंदुस्तान में करते हैं और यही वजह है कि इस तरीके का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता कुलतार सिंह रंधावा ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले का विरोध जताया है। उन्होंने दरअसल सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से राजधानी दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाकर अपना वोट बैंक बटोर रही है, किस तरीके से उन घुसपैठियों की आड़ में वो अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का भी विरोध बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि पंजाब में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। किस तरीके से पंजाब में वोट बैंक बढ़ाया जाए, इसको लेकर अब सरकार के इस फैसले का विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है और सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया है। तो जाहिर तौर पर यह विरोध जो है ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाली ये पार्टियां अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस बड़े फैसले पर, जो कि देश की सुरक्षा के लिए, बॉर्डर की रक्षा के लिए लिया गया है, उस पर यह सियासी बवाल काटा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।